हाय एवरीवन, दिस इज़ भरत रोहीन और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. If I say it in simple words, then a finance accounts assistant handle the day-to-day financial and accounting work at the ground level. लाइक सैलरी बिल्स प्रिपेयर करना, वर्क्स बिल प्रिपेयर करना, एनपीएस जीपीएफ पेंशन केसेस जो हैं इनको देखना, उसके अलावा जो है बजट और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड मेंटेन करना, देन पेसिस लाइक पेमेंट सिस्टम पे काम करना. जो सैलरी बनती है ना वो पेसिस पे ही बनती है. देन बीम्स जिसमें बजट के बारे में होता है, तो ये बीम्स पे काम करना, एचआरएमएस पे काम करना, और उसके अलावा जो है ऑडिट जब भी होता है तो जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करना, वो रिकॉर्ड मेंटेन रखना, ये काम होता है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का. अब इसके अलावा आपका जो काम है वो डिपेंड करता है ऑफिस टू ऑफिस. लाइक अगर आप किसी ऑफिस में आप ही अकेले हैं, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट का भी काम करना पड़ता है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में काम होता है. और इन एडिशन आपके ऑफिस में आप एक ही अकाउंट पर्सन हो तो आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ बड़े ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि अकाउंटेंट भी होते हैं, डबल एओ भी होते हैं, तो उसमें जो है जो वर्क होता है वो डिवाइड होता है बिटवीन ऑल दोज. सो इट डिपेंड्स ऑफिस टू ऑफिस, कौन से डिपार्टमेंट में हैं आप, तो आपका जो नेचर ऑफ वर्क है वो वेरी करता है. सो या इन शॉर्ट वी एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द ऑफिस, इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और प्रॉपर, ट्रांसपेरेंट एंड एज पर प्रिस्क्राइब रूल्स. बट अगर हम कहें तो जो फाइनल जो डिस्क्रिशन होती है, अथॉरिटी होती है, वो रेस्ट करती है विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और डीडीओ. उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है. वी एक्ट ओनली एज फाइनेंशियल एडवाइज़र. हम बताएंगे कि ये सही है, ये सही नहीं है, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं. फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विद द डीडीओ, राइट. अब हम बात करते हैं करियर प्रोग्रेशन पे कि क्या जो स्कोप है इसमें, इस जॉब में, क्यों कहा जाता है कि ये जॉब काफ़ी अच्छी है. पर्सनली मुझे इतना नॉलेज नहीं था पहले जब मैं इस के लिए प्रिपेयर कर रही थी. मेरे लिए बस ये था एक जॉब है, बिकॉज आई वॉज अनएम्प्लॉयड, तो मेरे लिए था कि चलो एक जॉब है तो इसके लिए प्रिपेयर करते हैं. मुझे कुछ नहीं पता था, लिटरली आई डेंट न्यू द डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंट पोस्ट जो भी हैं इसमें. ये ओनली जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा है, ये है, वो है. तो ये जॉब जो है पर्सनली जितना मैंने एनालाइज किया, मुझे लगा कि बाकी जितनी भी जॉब्स हैं मतलब हमारे पे स्केल में, हमारे लेवल की, उसमें ये सबसे अच्छी जॉब है. तो आप पहले अकाउंट्स असिस्टेंट होते हो, आपको क्या करना है, उसके बाद आपकी जो प्रमोशन होती है, अगर आप सैक 1 क्वालिफाई करते हो, इससे पहले भी मैं आपको बताऊं, जब आप अकाउंट्स असिस्टेंट होते हो आपको एक ACC का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना होता है. इट इज़ कंपल्सरी और इतना ज़्यादा टफ नहीं होता. जब आप ये इसमें वही चीज़ें होती हैं जो आप रोज़ाना डे टू डे अपना काम कर रहे हो, उसी में से जो है ये पेपर होता है. इट इज़ ईजी. लाइक हमारा भी अभी नेक्स्ट मंथ में भी सितंबर में ये एग्ज़ाम हो. तो उसके बाद क्या है कि अगर आप सैक 1 क्वालिफाई करते हो, ये भी एक एग्ज़ाम है, तो इसमें क्या होता है आप फिर अकाउंटेंट बन जाते हो. उसके बाद जब आप सैक 2 क्वालिफाई करते हो, आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बन जाते हो. देन उसके बाद आप अकाउंट्स ऑफिसर बनते हो. बट इस सब में जो है आपको मिनिमम 12 to 13 ईयर्स लग ही जाते हैं आपको अकाउंट्स असिस्टेंट से अकाउंट्स ऑफिसर बनने में. और अकाउंट्स ऑफिसर आपको पता है KS करके डायरेक्ट बनते हैं. सो ये है कि करियर प्रोग्रेशन जो है इस जॉब में अच्छा है. फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के बाद एक्सपीरियंस, डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रमोशन के थ्रू आप क्या हायर अकाउंटिंग और फाइनेंस पोजीशन तक प्रोग्रेस कर सकते हो. सो ठीक ही है. उसके बाद हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में अब बात करते हैं कि सैलरी क्या है एक फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की. सो जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है ये लेवल 5 की जॉब है. जो पे स्केल है इसका 29,200 से 92,300 के बीच में आता है. सो इसमें क्या होता है, ये जो मैं आपको सैलरी बता रही हूँ ये 1 साल के बाद की है, मतलब आफ्टर 1 ईयर क्या आपकी रहती है सैलरी. उसके बाद बेसिक जो है, बेसिक आपको इसमें मिलती है 30,100 रुपीज़. उसमें जो है आपका DA जो भी उस टाइम पर होगा, लाइक अभी जो है DA हमारा जो है वो 60% है, तो DA जो है 18,060 रुपीज़ है. उसके बाद जो HRA है वो 10% है इस टाइम पे, लाइक 3,000 के अराउंड.
उसके बाद मेडिकल अलाउंस जो है ये 300 रुपीज़ मिलते हैं। आई नो काफ़ी कम है बट इतना ही होता है। उसके बाद जो ट्रैवल अलाउंस है वो भी मिलता है आपको, ये जो आपका 2880 रुपीज़, और ये वेरी करता है, सबका गैजेटेड का अलग, नॉन गैजेटेड का अलग। सो इन सब को अगर हम ऐड करें तो ग्रॉस सैलरी बनती है 54,350। इसके अलावा इसमें क्या होता है, कुछ डिडक्शंस भी होती हैं एनपीएस की। डिडक्शंस के बाद नेट सैलरी इस टाइम पर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट को मिल जाती है अराउंड 50 के। अगर ये जो सैलरी मैं आपको बता रही हूँ, अब इसमें भी क्या है, जो कुछ जो मतलब कैंडिडेट्स हैं जो पोस्टेड होंगे जम्मू सिटी में या श्रीनगर में, उनकी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ देयर एचआरए। उनका एचआरए जो होता है उनका वो डबल होता है, तो उनकी सैलरी में जो डिफरेंस होता है अराउंड 2500 तक का डिफरेंस होता है। सो या दिस वॉज दी सैलरी ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। हमने बात की जॉब प्रोफाइल क्या है इसकी, और करियर प्रोग्रेशन की भी बात की, उसके बाद सैलरी की भी हमने बात कर ली। सो अब इसके बाद जो सो दिस वॉज इट। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करते हो, जब आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग चलती है नज़ाटी में और 6 मंथ आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है, इस टाइम आपको क्या है, स्टाइपेंड मिलता है एक 6000 पर मंथ के हिसाब से। सो आफ्टर 1 ईयर आपको जो है फुल सैलरी मिलती है। सो इस चीज़ का पता मुझे नहीं था, बट ठीक ही है, टाइम निकल जाता है, इतना कुछ वो नहीं है। सो दिस वॉज इट। अब मैं आपको मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँगी। टिल देन बाय, टेक केयर।